सो हे गाइस, आई एम योगेश्वर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के नॉमिनेशंस के ऊपर और दोस्ती तकरार के ऊपर, जैसा भी आज के एपिसोड में हुआ। तो भाई, मुझे तो ऐसा पर्सनली फील होता है कि बिग बॉस चाहते ही नहीं है कि रजत और दिग्विजय की कभी दोस्ती हो। जब स्टार्टिंग होती है शो की, तो स्टार्टिंग के शो में ही दिखाई जाता है दिग्विजय और रजत की एक आर्ग्यूमेंट थोड़ी थोड़ी सी, कि चंट बोलता है वो उसे, वो बोलता है तू ऐसा है तू वैसा है। भाई मतलब कि बात करना ही नहीं चाहते। अब बात सारी आती है यहाँ पर बिग बॉस के भड़काने की, ईशा के भड़काने की। ईशा तो भाई इतनी बड़ी जेलस खोर है, अब उसे रजत सही लगने लग गया। अब ईशा रजत को कह रही है कि कोई आपके जैसा नहीं होता, आप बहुत अच्छे हो, वो अच्छा नहीं है। मतलब यार, ईशा क्या स्टैंड रख रही है? ईशा ये चाह रही है कि रजत को फुल टू फुल भड़का रही है। पहले के वे एपिसोड में मैंने देखा था, जब ईशा और रजत की बात हो रही थी, तो वो कह रही डिसएग्री, डिसमेंटल, दैट टाइप ऑफ वर्ड शी यूजिंग बाय दिग्विजय और रजत। एंड रजत से कह रही है उसने ये वर्ड यूज करा था, मुझे याद नहीं ये वर्ड यूज करा था, कुछ तो ऐसा बोला था, बट ये वर्ड नहीं बोला था, ऐसा कुछ बोला था। मतलब भाई, ईशा इस तरह का वो डिप्लोमेटिक दिखा रही है। लेकिन बिग बॉस जी ना ये नहीं दिखाएंगे कि ईशा ऐसा करे। बिग बॉस ये दिखाएंगे दिग्विजय ने क्या बोला किसी के बारे में और रजत ने क्या बोला। तो शो के स्टार्टिंग के बाद जब एक सीन आता है, भाई आज तो इतना फनी सीन हुआ कि मैं क्या ही बताऊं। बग्गा जी, रजत और इन सब ने मिलके, सारा ने अपने मुंह पे मेकअप करा भूत वाला, और जाके भूत वाला मेकअप करने के बाद उसने जाके डराया यामिनी को। भाई मतलब कितना फनी सीन था कि यामिनी इतना ज्यादा डर गई, और डरने के बाद यामिनी जी को, मतलब कि यामिनी जी को टॉयलेट करवाने रजत ले गया। और अविनाश ने बड़ा बोला, यार मस्ती कर रहे हो, मस्ती मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इतना सब हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये आती है कि रजत जो है, रजत ने डराया मिलके, और कितना फनी था वो सारा कुछ। मतलब उन्होंने बोला सारा को ना रात में कुछ हो जाता है और वो चिल्लाते नहीं नहीं नहीं, ओह माय गॉड। बोलो भाई कितना डरती है वो बग्गा जी जब चादर हटाते। ये बहुत ही अच्छा सीन हो, इनकी फनी मस्ती बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब जैसे ही सुबह होती है, अब यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि ये जो लोग, विवियन है, बहुत ज्यादा टाइम गॉड मिल गया, और वो कहता है दिग्विजय को इंटेंस टाइम गॉड है, और खैरात में मिली है। घर वाले से कहते हैं भाई किससे खैरात में नहीं मिली टाइम गॉड की कुर्सी? मुझे एक बात बता दो, किससे खैरात में नहीं मिली? पर विवियन है, उसे टाइम गॉड के लिए शिल्पा जी ने चूज कर लिया, ये भी तो खैरात हुई ना। दूसरी बार जब टाइम गॉड का टास्क होता है, तब क्या होता है भाई, करण और दिग्विजय से जो स्टिक हाथ में होती है वो टूट जाती है। तब किसे खैरात में मिला? विवियन को ही तो मिला ना दूसरी बार। चलो तीसरी बार की बात करते हैं। दिग्विजय और रजत ने, इन सब ने टास्क में बहुत मेहनत की। रजत जाके ऊपर बैठ गया टॉप पे, उसके लिए मेहनत किसने करी थी? दिग्विजय ने मेहनत करी थी ना। उसके लिए बॉल वो ला रहा है, लड़ाई कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है। तो यार घर वाले हो गए, ये क्या, ये वो चीज भूल जाते हैं क्या कि दिग्विजय ने कितनी मेहनत करी रजत के लिए? रजत के लिए उसने इकट्ठा करी, एक से एक टी बैग से इकट्ठा करे, इतना कुछ करा, ये भूल जाते हैं घर वाले। अब रजत, जब ये लोग ऐशान फरामोश की बात करते हैं कि उसे खैरात में मिली और उसने ये नहीं करा, भाई मुझे एक चीज बताओ, जब कशिश ने जाके रजत की मदद करी और रजत ने कशिश को नॉमिनेट करते हुए ये कहा कि ये कशिश जब ये शिल्पा जी के साथ बैठती और ये उनकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, ये खैर ये उसकी, मतलब ये वाली गलत बात नहीं थी कि भाई जिस इंसान ने आपके लिए करा आप उसी के गलत कह रहे हो कि भाई तुमने मेरी मदद करी तो तुम गलत हो, तुमने उसकी मदद नहीं की। तो यार कहीं ना कहीं भाई मुझे तो ऐसा लगता है रजत का भाई दबदबा है घर पे, रजत का दबदबा है। रजत इज अ वन मैन आर्मी। भाई रजत को भड़काने के लिए ये सारे लोग लगे पड़े हैं बहुत बुरी तरीके से। ईशा, ये लोग नहीं चाहते कि दिग्विजय और ये लोग दोस्त रहें। ईशा, अब भाई लड़कियों का अगर ईशा का कोई नाम वो बिगाड़ दे, दत्तल पत्तल कुछ भी बोल दे, आई डोंट नो, मतलब उसके भी दांत बड़े से हैं, कुछ भी है, वो गलत हो जाएगा ना कि लड़की का नाम बिगाड़ा। वो उसे दिग्विजय नपती 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 नाम दिग्विजय का रख रखा है भाई, नपती नपती। अरे यार उसका नाम है, नाम क्यों बिगाड़ रहे हो तुम? चलो वो बात भी दूसरी हो गई। अब इस नाम बिगाड़ने का चलो उनका टोन है, दिग्विजय स्टैंड नहीं रहा। अब भाई जब बात आती है कि टाइम गॉड डिसाइड करता है कि भाई जो घर की ड्यूटी नहीं कर रहा हम उसे खाना नहीं देंगे। इन लोगों ने तो सिंपल सा फंडा मान लिया, भाई अगर दिखना है तो बोल दो भाई मैं काम नहीं कर रहा, मैं खाना नहीं कर रहा, ये खाना नहीं बना रहा, तो दिख जाओगे, चलो ठीक है। वो बोलता है बग्गा जी और अविनाश जी कि हमें खाना नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं, हमें सॉरी हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो दिग्विजय बोलता है ठीक है तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें बेसिक सा राशन खुद बनाना पड़ेगा। तो भाई इस बात के लिए भी विवियन बहस करता है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, किसके गुर्दे में दम है
कि वो खाना नहीं देगा, ये नहीं देगा। वो एक तो इतना पाउज लेके बोलता है ना भाई कि मुझे लगता है 1x में इसकी वॉइस जब आ रही हो ना तो बिग बॉस को इसकी वॉइस 1x से 2x पे ले आनी चाहिए कि तब क्लियरली समझ आएगा। अब भाई बात आती, चाहत कहती है साफ साफ कि जो दिग्विजय है ना, दिग्विजय ने दिमाग लगाया, क्योंकि पहले जब बोला जाता था कि मैं काम नहीं करूंगा तो उसको खाना मिलता था, लेकिन दिग्विजय यूज द ब्रेन अबाउट दिस कि भाई जो काम नहीं कर रहा उसको मैं खाना नहीं दूंगा, उसको खुद ही बेसिक राशन से अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज चाहत ने बोले और किसी ने दिमाग नहीं लगाया। तो भाई दिग्विजय दिमाग है भाई, उसने स्पिट्सविला में भी प्रूव करा है, ही इज अ ब्रेनी बॉय। उसने यहाँ पर भी दिमाग लगाया, फिर भी उसको ना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि इज्जत नहीं मिलती है ना भाई वाइल्ड कार्ड वालों को। एक तो वाइल्ड कार्ड हो और ऊपर से आप यूट्यूबर में हो, ऑडियंस छोटे मोटे शो से हो, तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे ना भाई दिग्विजय की। अब भाई बात यहां आ जाती है कि दिग्विजय में दिमाग है, चलो ये तो सबको पता है। अब दिग्विजय और रजत की इतनी भसड़बाजी के बाद जब नॉमिनेशंस की बारी आई तो नॉमिनेशन में एक एक जोड़ी करके बुलाया जाना था कि भाई इसको किस किस को जो नॉमिनेट होगा। तो जोड़ियों में एज अ टाइम गॉड दिग्विजय तो सेफ था, और उसे एक अधिकार मिला कि भाई सुनो दिग्विजय जी, आपको हम एक अधिकार देते हैं कि जो भी इस घर में जोड़ी जाएगी आप किसी एक जोड़ी को सेव कर सकते हो। सबसे पहली जोड़ी में नाम लेते हैं बिग बॉस जी रजत का और चाहत का। तो भाई दिग्विजय कह देता है भाई कि देखो मैं चाहत को और रजत को सेव करता हूं। तो बिग बॉस जी आग में घी डालने का काम करते हैं और कहते अभी कुछ दिन पहले वीडियो में एक कह रहा था कि मेरे दिल के करीब तो सुकृति है, तो इन्होंने रजत को कर दिया। तो ईशा कह रही हाँ उसने फेवर कर दिया ना ये वो। मतलब भाई बंदा करे तो भी सही, बंदा ना करे तो भी गलत। अगर वो नहीं करता तो ईशा इस बात पे रजत को भड़काती कि देखो आपने इतना उसे टाइम कोड बनाया फिर भी ना उसने आपकी हेल्प नहीं करी, देख रहे हो कितना सेल्फिश इंसान है, और उसने कर दिया तो भी करी। भाई सब जो आपके जैसे नहीं होते ना, अरे तुम कैसे हो यार, तुम उसकी जाके वीडियो जाके देखी और तुम उसको इतना ज्यादा बोल गई तो तुम गलत नहीं कर रही। अब इतना सब होने के बाद तो नॉमिनेशंस हो ही गए, और नॉमिनेशंस के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये लोग नॉमिनेट हुए। तो भाई चुम और सुकृति जाती है तो उसमें सुकृति अपने आप नॉमिनेट हो जाती है, अविनाश नॉमिनेट हो जाता है, शिल्पा जी विवियन में विवियन नॉमिनेट हो जाता है, करणवीर और बग्गा जी दोनों कहते हैं भाई हम दोनों नॉमिनेट होंगे, सारा जी और कशिश जी कहते हैं हम दोनों नॉमिनेट होंगे। तो आज के एपिसोड में ये सब हुआ। तो वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज लाइक करके जरूर बताना, और प्लीज भाई मेरे को बताना है कि आपकी नजरों में कौन सही है, दिग्विजय सही है, रजत सही है, विवियन सही है। तो थैंक यू।